नमस्कार, मेरा नाम है सपन विश्वास। दोस्तों, आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि हट पे लिटिल अंडमान में छोटे छोटे इंक्रोचमेंट तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, उसी तरह 29 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इंक्रोचमेंट तोड़ने गए। दोस्तों, इंक्रोचमेंट जिसका था, मैं उसको परिचय करा दूँ। नेताजी नगर ग्राम पंचायत का एक रेस्पेक्टेड सिटीजन तथा भारतीय जनता पार्टी का रेस्पेक्टेड एक्स प्रधान श्री बाबुल सरकार जी का इंक्रोचमेंट था। दोस्तों, श्री बाबुल सरकार इंक्रोचमेंट का स्पॉट में ही था। वहाँ पर पटवारी गए और बाबुल सरकार को बोला है कि हम लोगों को जो है इंक्रोचमेंट को तोड़ने भेजा है। दोस्तों, बाबुल सरकार जी ने जितना भी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाया, तो पटवारी जी ने बोला ठीक है, मैं तहसीलदार को फ़ोन करके देखता हूँ आखिर क्या बोल रहे हैं, अब क्या आश्वासन दे रहे हैं। दोस्तों, पटवारी साहब तहसीलदार को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तहसीलदार पटवारी जी को बोला कि हाँ, वो स्पॉट में आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, इंक्रोचमेंट का जो स्पॉट में तहसीलदार और श्री बाबुल सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक्स प्रधान है तथा वहाँ में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। तहसीलदार साहब और बाबुल सरकार जी का बीच में क्या बात हुई, आइए देखते हैं फुल स्क्रीन पे। नमस्कार, मैं बाबुल सरकार, एक्स प्रधान, नेताजी नगर। कल मेरे साथ एक बड़ा एक दुर्घटना हुआ है। बड़ा एक दुर्घटना हुआ था। मेरा 5 नंबर में एक इंक्रोचमेंट है। उस इंक्रोच को मैं अभी करीब 5 साल 6 साल पहले से ही स्टार्ट किया था। लेकिन रिकॉर्ड पहले भी था, पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास, जो नोटिस किया था तहसीलदार। मेरा पिताजी को दिया था, मेरा पिताजी का नाम से नोटिस है, 78 का नोटिस है। और कोर्ट से भी वकील नोटिस भी दिया है उस ज़मीन का ऊपर में। वो नोटिस में चीफ सेक्रेटरी, एलजी, डीसी साहब, तहसीलदार साहब को सबको कॉपी दिया है मैंने। उसके बाद क्या हुआ, अचानक 29 तारीख को सुबह 10 बजे पटवारी का लेवल लेके आया था। तो मैंने पूछा क्या हुआ सर? नहीं हो, तहसीलदार साहब बोला आपका इंक्रोच तोड़ने के लिए। तो मैंने सारा पेपर दिखाया, नोटिस भी दिखाया, रिकॉर्ड भी दिखाया। तो पटवारी देख के वो बोला नहीं, आपको बस तो नोटिस आप दिया तहसील ऑफिस में? बोला हाँ दिया, देखिए आपका रिसीव किया वाला आपका कॉपी है, आपका वहाँ जो बैठती है टेबल में वो रिसीव किया है। ओहो ठीक है, आपको बस तो ये तो अभी तो तोड़ना नहीं बोल के पटवारी बोला। तो ठीक है, हम तहसीलदार से बात करता हूँ बोल के तहसीलदार को फ़ोन किया। तहसीलदार बोला ठीक है, हम अभी आता बोला। तहसीलदार आते साथ हमने नमस्कार किया तहसीलदार साहब को। तहसीलदार साहब फिर पेपर दिखाया मैंने। पेपर कोर्ट, ये तो वकील का नोटिस है। वो वकील का नोटिस क्या होएगा रे, वकील का गांड में घुसा दे नोटिस को, ऐसा करके वो पहला वर्ड बोला है। फिर उसके बाद बोलता है तेरा केस है ना, मैथ केस है ना तेरा? हाँ, हमारा सर केस है, वो तो कोर्ट में है, कोर्ट देखेगा, हम किया नहीं किया कोर्ट देखेगा। आप बोलने वाला कौन होता है केस को? नहीं, केस तो है ना, जमीन खोदो, ढूंढो, इसमें मिलेगा, सामान मिलेगा, ढूंढो सब। ऐसा करके पूरा टॉर्चर किया मेरे को कल, वही 29 तारीख को। फिर बोला रेलिंग तोड़ो, मादा चौक बेंच चौक कर रेलिंग तोड़ो, ऐसा करके बहुत गाली गलौज किया। हम बोला सर आप एक मैजिस्ट्रेट है, इस तरह क्यों गाली गलौज कर रहे हैं? अब आपका रेलिंग तोड़ने का अधिकार है, इंक्रोच तोड़ने का अधिकार, इंक्रोच तोड़िए, हम तो ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रहे आपको। मैं आपको दिखाया, नोटिस दिखाया, आपको रिकॉर्ड दिखाया, फिर भी उसके बावजूद आप तोड़ रहे हैं, तोड़िए, कोई बात नहीं है। फिर मैंने वहाँ से वकील को फ़ोन किया
वकील को फ़ोन करके बोला ठीक है एक काम करो, तुम 2-3 फ़ोटो खींच के रखो तोड़ता वाला। तो मैंने तोड़ता वाला फ़ोटो खींचने गया था, तो तहसीलदार हमको आके बोलता किसको पूछ के तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। हम सर अब मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, हमको वकील बोला है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं करना, छिनाच छपटी कर रहा था मेरे साथ तहसीलदार, जैसे गुंडा करता है उसी तरह व्यवहार मेरे साथ किया है। ये तहसीलदार है कि ये डॉन है हमको समझ में नहीं आता है। छीना झपटी करते करते मेरे को 2 झापड़ मार दिया तहसीलदार साहब। तो मैंने वो सिपाही खड़ा था, सिपाही को पूछा, सिपाही को बोला सर आपका सामने थप्पड़ मारा तहसीलदार, चलिए मेरे साथ थाना में। मैं वहाँ से तुरंत थाना के लिए निकला, SHO साहब के पास गया। SHO साहब बोला सर ऐसे सब बात है, मेरे साथ तहसीलदार बहुत बुरा व्यवहार किया है, गाली गलौज भी किया है, प्लस मेरे को 2 थप्पड़ भी मारा है तहसीलदार साहब। अब मंथन से आपका स्टाफ है पूछ लीजिए। तो SHO साहब को स्टाफ को बाद में पूछा, तो स्टाफ ने बोला हाँ मारा करके बोला है। बस इसी तरह पहले भी एक दुर्घटना हुआ था एक लेडीज़ के साथ में हुई, वो लेडीज़ को भी पूरा गाली गलौज किया था। कल जाकर उससे माफ़ी पूछता है लेडीज़ से, वो लेडी आके हमको बोलता भैया आपका वजह से मेरे से आज माफ़ी पूछता है वो। ऐसा तहसीलदार साहब हमारा लिटिल नॉन में है, जो साला डॉन का तरह काम करता है, मतलब गाली गलौज बिना गाली गलौज में कोई किसी से बात नहीं करता वो। इस तरह तहसीलदार साहब यहाँ लिटिल नॉन में होना नहीं। मेरा एक ही मांग है, इसको यहाँ से हटाना है, और मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा इनको। और प्लस मैंने कंप्लेन लेटर लिखा SHO साहब को कि इसके ऊपर FIR काटा जाए, लेकिन FIR अभी तक काटा नहीं, NC काट के छोड़ा है खाली। मेरा डिमांड है कि इनके ऊपर FIR काटे और इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और सही तरीके से कार्रवाई किया जाए, क्योंकि तहसीलदार है बोल के उनका फेवर ना किया जाए, क्योंकि उनका एक ही डिपार्टमेंट है, फेवर तो होगा मेरे को ख्याल से। और तहसीलदार मेरा खिलाफ में और भी कुछ बना रहा है। हमको सुनने में आया कि हमारा वहाँ मैंने एक छोटा सा डिग्गी खोदा है, ठीक है, और बालू उधरी बगल में है। अभी वो भी ये इल्ज़ाम लगाएगा कि हम बालू बिक्री करते करके, सुनने में आया। और जितना भी रेलिंग मैंने किया था वो कच्चा पेड़ है, ऐसा कोई ये नहीं है, वो जिंदा पेड़ है। उसमें भी वो मेरे को ब्लेम लगाएगा कि वो बल्ली कहाँ से काटा, ये कहाँ से काटा बोल के ब्लेम लगाएगा मेरे ऊपर, सुनने में आया। तो मेरे को कैसे भी ये लपेटने मनता अभी, कैसा भी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने केस किया, इसलिए हमको लपेटना है, इसलिए वो मेरे को लपेटने का प्लान में है। और हमको सुनने में आया, हमको फंसाएगा भी है, मेरा ज़मीन में सामान डाल के मैथ डाल के हमको फंसाने का प्लान में भी है इन लोग। मैं आपको ये आपका माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कल को मेरे ऊपर कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदारी तहसीलदारी है, और मेरे को भी इससे जान का खतरा भी है तहसीलदार से। बस दादा ये जो क्रिएट हो, ये अब जो 19 तारीख बोला, ये कौन सा महीना कौन सा साल? 19 तारीख पहला महीना 2025 सुबह 10 बजे। 29 तारीख बोलना चाहता हूँ, अगर ये मेरे साथ जो दुर्घटना हुआ वो किसी और के साथ ना हो, मेरे ही बोलने मतलब है, अगर मेरे से सही तरीक़ा से न्याय नहीं हुआ तो मैं तहसील ऑफिस के सामने धरना में बैठूंगा। मेरा साथ अगर पार्टी का आदमी साथ देगा तो अच्छा बात है, नहीं तो मैं अकेले बैठ जाऊंगा। पार्टी से मैं डिस्कशन करूंगा, डिस्कशन करने के बाद ही मैं धरने में बैठूंगा। बस इतना ही चाहता हूँ, इतना ही बोल के मैं अपना ये जो छोटा सा मेरा दुख है ये आपके साथ शेयर करके नमस्कार देता हूँ। दोस्तों, लिटिल अंडमान का तहसीलदार श्री अजय कुमार मंडल साहब जी एक संवैधानिक पद में बैठ के जिस तरह से गाली दे के बात कर रहे हैं, एक तहसीलदार को क्या शोभा देता है? दोस्तों, जिस तरीके से हडवे लिटिल अंडमान का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का एक्स प्रधान श्री बाबुल सरकार का इनक्रोचमेंट को तोड़ा है, उसी तरह RKपुर ग्राम पंचायत का भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद मेंबर ने भी RKपुर में सरकारी ज़मीनों को इनक्रोचमेंट करके उसका ऊपर अपना घर बना रखा है और उसी घर में वो रह रहा है। क्या दोस्तों ये इलीगली नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का
समिति मेंबर का हस्बैंड का हाथ में भी कई इंक्रोचमेंट ज़मीनें रखा है, वो सब सरकारी ज़मीनें हैं। क्या दोस्तों ये इनलीगली नहीं है? यहाँ तक कि दोस्तों अभी जो बात आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूँ ये उससे भी बड़ा इनलीगल चीज़ है। दोस्तों हडबे लिटिल अंडमान का तहसीलदार ऑफिस में पोस्टेड शांति रंजन बाला जो कि चौधरी पोस्ट में तैनात है, उनका हाथ में भी 3 से 4 इंक्रोचमेंट रखा है। दोस्तों इंक्रोचमेंट उसका नाम में नहीं रखा, उनका जो बच्चे लोग के नाम से रखे हैं, क्योंकि शांति रंजन बाला तहसीलदार ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपना नाम में नहीं रख सकता, इसलिए उनका बच्चे लोग के नाम में रखा हुआ है। दोस्तों क्या ये इनलीगली नहीं है? दोस्तों शांति रंजन बाला एक तहसीलदार ऑफिस का स्टाफ होते हुए भी वो इतने सारे सरकारी ज़मीनों को इनलीगली इंक्रोचमेंट कर रखा है। और दोस्तों क्योंकि वो तहसीलदार ऑफिस में काम करता है, उसको मैप देखना अच्छा आता है, तहसीलदार ऑफिस का मैप देखने उसको अच्छा से आता है, और उनको अच्छा से मालूम है कि लिटिल अंडमान में कहाँ कहाँ रेवेन्यू जगह है जहाँ पे वो इंक्रोचमेंट कर सकता है। दोस्तों शांति रंजन बाला जी का इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन कहाँ तक ये इंक्वायरी पहुँचा है अभी तक पता नहीं चला अपडेट। लेकिन इंक्वायरी के लिए जो इनका जो छोटे भाई कंप्लेंट दिया डीसी ऑफिस में, वो आज भी सोच रहा है कि कब उनका साथ इंसाफ होगा। दोस्तों हडबे लिटिल अंडमान का तहसीलदार अजय कुमार साहब कर क्या रहा है? उनका खुद का स्टाफ शांति रंजन बाला का हाथ में इतने सारे इनलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट रखा है, वो नहीं तोड़ सकता? क्यों नहीं तोड़ता वो? खाली यही नहीं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया जिला परिषद का घर जो खुद इंक्रोचमेंट में है, समिति मेंबर का हस्बैंड का इंक्रोचमेंट में है, क्यों नहीं तोड़ा? आखिर क्या वजह है दोस्तों? बस मेरा सवाल है आप लोगों से कि इन सवालों को जवाब कहाँ से मिलेगा? दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये सवाल का जवाब जब अगर मिल जाए तो शायद पब्लिक बड़ा खुश होगा कि आखिर तहसीलदार अजय कुमार साहब ये कर क्या रहा है। दोस्तों आपको शायद मालूम होगा हाल ही में ये जो आरकेपुर पंचायत में जो धरना हुआ था, एक्चुअली वो जिसके लिए धरना हुआ उसके लिए नहीं था, वो पूरा धरना इस तहसीलदार अजय कुमार मंडल के लिए ही फॉर्म हो रहा था। दोस्तों मैंने करीबन 1 महीना पहले वहाँ का सीआईडी ब्रांच के ऑफिसर को खबर किया कि पब्लिक से ये न्यूज़ आ रहा है, आप थोड़ा देखिए सर। मैंने सीआईडी ब्रांच का ऑफिसर से ये कंसल्ट किया हुआ था, लेकिन भगवान का देन है धरना हो गया। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि लिटिल अंडमान में कोई भी एक इनलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होना। मेरा नज़र का सामने जो भी इनलीगल एक्टिविटीज़ होने जाएगा मैं रोकने का कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा पीछे से अगर कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ होता मैं उसको कुछ नहीं कर सकता खुद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब सपन विश्वास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।